गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, साथ ही मैं आपको उसमें एंट्री बनाने का भी एक प्रोसेस बताऊंगा। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बोर्ड पर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। सो पहला कैंडल, सॉरी, ये पहला कैंडल होना चाहिए जो कि रेड कैंडल का होगा, सॉरी रेड कलर का होगा। एंड जो सेकंड कैंडल होगा वो ग्रीन कलर का होगा, कुछ ऐसे होना चाहिए। जहाँ पर हमें क्लियरली ये समझ में आना चाहिए जो स्ट्रक्चरली यहाँ पर अलाइनमेंट है वो हायर हाई एंड हायर लो का होना चाहिए, राइट। सो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हाई और ये हाई ऊपर है, ये वाला लो से ये वाला लो ऊपर है, तो यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब क्लोजिंग सेकंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल के बाहर जाकर होता है तब भी सही है, अगर अंदर होता है तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बाहर जाकर क्लोज होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग बताता है। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को आपको बाई साइड के लिए देखना है, ये वाला स्ट्रक्चर बाई साइड के लिए देखना है। साथ ही आपको ट्रेंड के साथ जाना है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में हो, चाहे शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में हो, चाहे रिट्रेसमेंट में अप ट्रेंड में हो, बट ट्रेंड के साथ आपको जाना है हमेशा। और ट्रेंड के साथ जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक आपके लिए रहेगा। सो स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आना चाहिए। पहला रेड कैंडल होना चाहिए, सेकंड ग्रीन कैंडल होना चाहिए, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर में बनना चाहिए। और यकीन मानिए ये स्ट्रक्चर आपको हर दिन बनता हुआ दिखेगा, बट स्टॉक बदल जाएगा, राइट। आज किसी एक स्टॉक में बना है तो कल किसी और एक स्टॉक में बनेगा। आप टोटल निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक को अगर डेली ऑब्जर्व करोगे किसी ना किसी स्टॉक में आपको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल ही जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर बनने के बाद हमें क्या करना है। सो जब ये स्ट्रक्चर बनेगा आपको क्या करना है, जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल का ये अपर वीक वाला एरिया ड्रॉ कर लेना है, एक रेंज को बना लेना है। सो हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट ये वाला रेंज है, राइट। ये जो अपर वीक वाला एरिया है ये हमारी इंपॉर्टेंट रेंज है। अब नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग है, सबसे पहले ये ध्यान देना ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है। ओपनिंग हमेशा यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो इसका मतलब कि ये ओपनिंग में आपको स्ट्रॉन्ग बता रहा है। कल जो हायर है हायर लो का स्ट्रक्चर बनाकर आपको एक इंडिकेशन दिया था कि प्राइस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और आज ओपनिंग अगर ऊपर होता है तो आपको और एक आर्टिफैक्ट यहाँ पर मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग होने का। सो प्राइस यहाँ ओपन होना चाहिए। अगर प्राइस नीचे ओपन होता है तब भी किया जा सकता है, बट उसके लिए फिर प्राइस इसके बाहर आना पड़ेगा। इसके बाहर आने के बाद जो भी हम कंफर्मेशन अभी देखेंगे, इसके बाहर जाकर फिर वो कंफर्मेशन हमें देना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान देना है कि बाहर ओपन होता है तो आप उसको वॉच लिस्ट से एक्शन लिस्ट में ले आओगे, राइट। अब हम देखते हैं कि जब ये ओपन हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे। ओपन होने के बाद हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे, राइट। ओपन होने के बाद हम इंतज़ार करेंगे प्राइस को इस जोन पर आने का। प्राइस इस जोन के अंदर आए या फिर इस जो अपर वाला लेवल है, यानी कि रेड कैंडल का जो हाई है, इसको आकर हिट करे, इसको आकर हिट करेगा या फिर इस जोन के अंदर आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तब हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, घूमने का क्या सिम्टम है, अब उसको देखते हैं। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं अभी रेंज को ले लेता हूँ। जो रेंज हमने अभी पहले कैंडल का रेंज लिया था उस रेंज को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ ये रेंज है। अब क्या होगा कि प्राइस जो ऊपर से गिर कर आएगा, इस लेवल पर आने के बाद यहाँ पर हिट करके या फिर इस जोन के अंदर आकर एक रेड कैंडल फॉर्म करेगा। मोस्ट ऑफ द केस में आपको यहाँ पर रेड कैंडल ही दिखेगा क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है, राइट। अब रेड कैंडल बनने के बाद इस रेड कैंडल का लो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसके बाद एक हायर हाई का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा। अब ये सब बनने के साथ साथ ट्रेड लेना नहीं है, ये एक सिम्टम है आपका प्राइस को समझ। पहला एक सिम्टम दे रहा है कि प्राइस अभी घूमने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर प्राइस नेक्स्ट एक रेड कैंडल बना दे। ज़्यादातर केस में रेड कैंडल बना देगा क्योंकि प्राइस ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, एकदम से घूम कर ऊपर चला जाएगा, बहुत कम होता है, राइट। तो ओके, सो हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, ये एक रेड कैंडल बनाएगा,
ठीक है। अब रेड कैंडल जब बनाया है, अब इसको क्या करना चाहिए, देखिए प्राइस ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा था, यहाँ पर आया, आने के बाद थोड़ा सा उठा, ये एक रिट्रेसमेंट हम कह सकते हैं जब हायर हाई किया, उसके बाद जब लोअर लो किया है, अब इसको सब कुछ तोड़ ताड़ कर नीचे आ जाना चाहिए अगर इसको गिरना है। अगर ये नहीं कर पाता है और प्राइस फिर से घूमकर एक हायर हाई बना देता है और इस वाले कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज कर देता है, तो जो पहला कैंडल है, यानी कि जिस कैंडल ने लो बनाया हुआ है, उस लो कैंडल के हाई पर एक एंट्री बना सकते हो आप, एंड उसी कैंडल का इंटरडे के लो के थोड़ा सा नीचे बफर के साथ स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो, राइट। तो ये पहला एक यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया, एंट्री का एक प्रोसेस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जब इस जोन पर आए, यहाँ पर इसको हिट करे, हिट करने के बाद प्राइस सबसे पहले इंडिकेशन हायर लो से देगा, राइट, हायर लो से इंडिकेशन देगा और हायर हाई नहीं कर पाया हो सकता है, और ये इनसाइड बना दिया। इनसाइड बनाने के बाद फिर से कैंडल इसके अंदर ही बन रहा है, इस वाले कैंडल का, ये जो रेड कैंडल बना हुआ है, इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, बट इसके अंदर ग्रीन कैंडल बन रहा है, राइट। और आपको यहाँ पर दिखेगा जितने बार बन रहा है, ये बार बार हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। इस वाले कैंडल का हाई अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन नीचे से देखोगे तो हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि प्राइस में अभी वीकनेस जो था वो कम हो गया है, अभी प्राइस को नीचे आने नहीं दे रहा है, बार बार हायर लो बना रहा है, नीचे आते ही प्राइस को उठा ले जा रहा है। जब ऐसा बनेगा तो आपको इंतज़ार करना है कि या तो एक शॉर्ट कैंडल बने, यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाद एक शॉर्ट कैंडल बन जाए। शॉर्ट कैंडल बनने का मतलब ये है कि ये प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम से बनेगा। प्रीवियस कैंडल रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी कलर हो सकता है, बट ये रेड कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो ये शॉर्ट कैंडल है। या तो एक शॉर्ट कैंडल बन जाए और उस शॉर्ट कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए। अगर इस शॉर्ट कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ये देखना है कि ये जो शॉर्ट कैंडल बना है, एक मिनट, ओके, ये जो शॉर्ट कैंडल बना हुआ है, इस शॉर्ट कैंडल ने पिछले वाले कैंडल का हाई के ऊपर जाने की कोशिश किया क्या? अगर कोशिश किया है तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पर आप एंट्री को बनाओगे, सेम इंटरडे के लो के नीचे स्टॉप लॉस। अगर ये जो रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल ने हायर हाई नहीं किया बल्कि ये लोअर हाई किया है, लोअर लो किया है, तो आप इसी रेड कैंडल के हाई पर एंट्री को बनाओगे जब ये ब्रेकआउट हो गया है, और सेम स्टॉप लॉस यहीं पर ही होगा। और अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्ट कैंडल नहीं बनता है, हो सकता है कि यहाँ पर शॉर्ट कैंडल नहीं बना, थोड़ा टाइम यहाँ पर एक दो ग्रीन कैंडल बनने के बाद इस वाले रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है, इस वाले रेड कैंडल का ब्रेकआउट होकर ऊपर चला जाता है, तो अभी यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि प्राइस यहाँ पर आकर सबसे पहले एक लो फॉर्म किया, हायर लो बनाना स्टार्ट किया, यानी कि प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया फाइनली। जब ऐसा हुआ तो आप इस वाले कैंडल का जो लो बनाया हुआ है, इस कैंडल के हाई पर एंट्री बनाओगे और इस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस। और अगर आपको दिख रहा है कि इस कैंडल का रेंज काफ़ी बड़ा है, कि यहाँ पर अगर एंट्री लेते हो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इस रेंज के अंदर जो इनसाइड कैंडल बना हुआ था, इनसाइड कैंडल जब वो पहला सबसे पहला कैंडल है, मतलब इस रेड कैंडल बनने के बाद जो सबसे पहला कैंडल जिसने हायर लो का फॉर्मेशन किया, उस कैंडल के हाई पर भी आप अपना एंट्री को बना सकते हो, एंड इंटरडे लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो, राइट। सो ये मैंने लॉन्ग साइड के लिए बताया है, बाई साइड के लिए, शॉर्ट के लिए, सेल के लिए इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, राइट। और इसके साथ अगर आप जिगजैग ट्रेंड से भी आप कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने जो पहला स्ट्रक्चर आपको बताया या फिर जो कंफर्मेशन एंट्री का बताया है, वहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, ओके। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐसे करके एक हायर हाई बनेगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइस फिर से गिरने की कोशिश करेगा लेकिन फेल होके ऊपर चला जाएगा। तो मैंने बताया यहाँ इस वाले कैंडल के हाई पर आपको एंट्री लेना है। सो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर लो फॉर्म करने के बाद ये हाई बना, यहाँ से फिर गिरकर एक लो बना, फिर यहाँ से उठकर एक हाई बना, तो इस जगह पर आपको एक ट्रेंड का कंफर्मेशन भी दे रहा है, हायर हाई हायर लो बनाकर, राइट। तो इस तरीके से भी आप एक कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड को बना सकते हो, बट आपको वेट करना है आपके जोन पर आने का, या फिर आपका जो अपर वीक का जो हाई है,
हाई को हिट करने का। इसको हिट करने के बाद या फिर इसके अंदर आने के बाद ही आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस क्या कर रहा है और ये आएगा, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, हो सकता है कभी कभार आई एम सॉरी नहीं भी आए, ऊपर ऊपर से चला जाए, तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 ट्रेडिंग सेशन में 20 ट्रेड्स ही लेना है, राइट। पूरे हफ्ते में अगर 2 या 3 ट्रेड भी आप करते हो, एक सक्सेसफुल ट्रेड कर लेते हो, 1.5 से 2% का रिटर्न अगर आप सॉरी 1.5 से 2% अगर कैप्चर कर लेते हो स्टॉक का, तब भी आपके लिए सफिशियंट है, राइट। बहुत है, अगर आप 1.5 से 2% ले लेते हो, 1.5 से 2% का मतलब ये है, अगर 1% आप लेते हो तो आपको 5% रिटर्न मिल रहा है एक्चुअल में, राइट क्योंकि 5x आपको रिटर्न, 5x का लेवरेज मिलता है। सो 2% अगर आप कैच कर पाते हो किसी भी स्टॉक का, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 5, 10% आप रिटर्न को जनरेट कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पर, राइट। तो 2 या 3 अगर वीकली आपको अच्छा ट्रेड मिल जाए तो काफ़ी है, और आपको जो स्ट्रक्चर बताया है वो आपको मिलेगा ही, कोई ना कोई स्टॉक में मिलेगा ही, बट आपको सिर्फ ध्यान देना कि पहला ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो मूव छोटा हो जाएगा, जाने का वही वो भी आपको ट्रेड देके आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मूवमेंट बहुत बड़ा ना हो, राइट। कुछ 1% जैसा मूव करे, अगर 1% जैसा ही मूव करता है तो टॉप कोई भी नहीं पकड़ सकता, तो आपको 1% के नीचे ही आप उसको बुक करना पड़ेगा। तो ट्रेंड के साथ जाओगे तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, और आपको वेट करना है आपके लेवल पर आने का। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको डेली में स्ट्रक्चर को देखना है और कैसे आपको इंट्राडे में यानी कि माइक्रो चार्ट में कैसे इसको कंफर्म लेते हुए ट्रेड को बनाना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको उसके सवाल का जवाब देने के लिए। और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।